ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त भक्तजनों को, समस्त हमारे समाज के समस्त प्राणियों को यह सूचित करते हुए, बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार दीपावली का व्रत, दीपावली त्यौहार 2 दिन का है। दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी, 20 तारीख को और 21 तारीख को। 20 अक्टूबर दिन सोमवार, 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को दीपावली मनाई जाएगी। अब हमें ध्यान ये देना है कि दीपावली 2 दिन क्यों मनाई जाएगी और दीपावली हम किस दिन मनाएं। यह सबके मन में शंका बनी हुई है कि 20 तारीख को मनाएं या 21 तारीख को मनाएं। और कई बार यह समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं उदया तिथि मानी जाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत उदया तिथि से नहीं लिया जाता। पूर्णिमा रात्रि में होना आवश्यक है, क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमा देख के मनाई जाती है। चंद्रमा को दर्शन करके लोग पूर्णिमा के व्रत को महत्व देते हैं। इसीलिए पूर्णिमा जब रात में रहती है उसी दिन मनाई जाती है। पूर्णिमा को उदया तिथि से कोई मतलब नहीं है। उदया तिथि में दान पुण्य किया जाता है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा रात्रि में है जब, तभी रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी, ठीक गणेश चतुर्थी को भी यही ध्यान में देना पड़ता है कि चंद्रमा देख करके लोग जल देते हैं। इसीलिए अगर तृतीया के दिन शाम को चतुर्थी लग रही है तो तृतीया के दिन ही चतुर्थी का व्रत माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म होता है। अगर दूसरे दिन में ही अष्टमी खत्म हो रही है तो उसकी एक दिन पहले सप्तमी के दिन ही, जिस दिन शाम को या दोपहर में अष्टमी लगेगी, क्योंकि रात्रि में 12 बजे अष्टमी का होना अति अनिवार्य है। इसलिए एक दिन पहले ही वह त्यौहार मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार दीपावली के व्रत में, दीपावली के पूजन में भी रात्रि का ही महत्व है। सायंकाल से लेकर रात्रि में अमावस्या का होना आवश्यक है। इसीलिए 20 तारीख को अमावस्या लग रही है 2:55 पे। 2:55 से अमावस्या लग रही है। और दूसरे दिन 21 तारीख को दिन में 4:55 तक अमावस्या रहेगी। 21 तारीख को 4:26 तक अमावस्या रहेगी, लेकिन अमावस्या दिन में रहने के कारण अमावस्या 21 को भी मानी जाएगी। लेकिन जो दीपावली का त्यौहार है वह 20 तारीख को मनाया जाएगा। 20 तारीख को 2:55 से अमावस्या प्रारंभ होकर के 21 तारीख को 4:26 तक रहेगी। पूरे देश में 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी, जिसका टाइम प्रारंभ हो रहा है 2:55 से। शुभ मुहूर्त भी 1:30 बजे से स्टार्ट होकर के रात्रि में 7:30 बजे तक है। कई बार लोगों के मन में आता है कि मुहूर्त क्या है, इसीलिए मुहूर्त को मैं ध्यान में रखते हुए 1:30 से शुभ मुहूर्त चालू हो रहा है, जो 7:35 तक है। दूसरा मुहूर्त 10:30 बजे प्रारंभ हो रहा है, जो 12:30 बजे तक है। कुछ लोग 7:30 बजे पूजा नहीं प्रारंभ कर पाते, तो वो 10:30 की प्रतीक्षा न करें, 7:30 बजे के पहले एक दीपक जला करके रख दें। दीपक जला देने से पूजा प्रारंभ मान ली जाती है। उसके बाद पूजा 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे कभी भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम हुआ, दीपावली 20 तारीख को मनाई जाएगी। मुहूर्त 2:55 से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक, रात्रि में 10:30 से 12 बजे तक, और 7:30 से 10 के बीच में जिनको पूजा पाठ करना है वह 7:30 बजे के पहले एक दीपक जला करके रख दें। पूजा पाठ जब उनको समय मिले प्रारंभ करें।
वह पूजा पूर्ण फलदायी होती है। दीपावली के दिन सारी पूजाएं होती हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। गणेश लक्ष्मी की साथ में पूजा होती है। कोशिश करना चाहिए मूर्ति गणेश लक्ष्मी की हो, फोटो में हो, मूर्ति में हो, जो भी हम ले आते हैं, या सिक्का भी लेते हैं तो गणेश लक्ष्मी सिक्का में बने होते हैं, और चांदी का सिक्का ही लक्ष्मी माना जाता है। अगर उसमें लक्ष्मी की मूर्ति नहीं बनी है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों को ला करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अब दीपावली के दिन कहते हैं कि पूजा पाठ करने से सिद्धि मिलती है, हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और यह पूजा रात्रि में 7:30 के बाद ही प्रारंभ होती है। जब हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो यह शांतिपूर्वक की जाती है। बच्चे उस समय तक नहीं जगते, इसलिए बच्चों के उनकी बुक, उनकी कॉपी, उनकी किताब, उनके पेन को रखवा करके बच्चों को भगवान के सामने बैठा करके उनसे श्री लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या कोई दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं तो अपने धर्म के अनुसार जो भी वो मंत्र जप करते हैं वह सब करना चाहिए। बच्चे जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं, उनको 7 बार उनको मंत्र जपने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि 7 बार, 5 बार, 3 बार, और सबसे अच्छा है 7 बार। इतनी बार किसी मंत्र का पाठ या जप करने से वह चीज़ हमें साल भर ताकतवर बनाती है। कई बार बड़े लोग कर लेते हैं, बच्चों का कोई मतलब नहीं है। अच्छे कपड़े बच्चे को चाहिए, अच्छा खाना बच्चों को चाहिए, और जब उनको हम भगवान के सामने माथा नहीं टेकने को बोलते, या उनको ये नहीं बोलते कि तुम कॉपी किताब ले करके रख करके उसकी पूजा करो, यही कारण है कि हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। हमारे बच्चे इन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वह इन चीज़ों से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं। बड़े लोग जब उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं आप कर लो, हमें नहीं करना है। यह जो आज स्थिति का निर्माण हुआ है, इसके जिम्मेदार माता पिता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। पीछे जो गलती हो चुकी है वो ठीक है, लेकिन आगे हम इन गलती को ना दोहराएं। हम ध्यान दें कि हम तो करेंगे शांति से, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, जब भी शांति होगी तब करेंगे, लेकिन बच्चे खा के सो जाएंगे तो उन बच्चों को शाम को ही 5 दीपक या 7 दीपक जला करके, जहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हो या जहाँ पूजा की व्यवस्था हो, वहाँ पर उनसे मंत्र जप करवाएं। बहुत आवश्यक है, यह सामान्य बात नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन भर हमसे जुड़े रहें, जीवन भर उनको यह एहसास हो कि परिवार एक हमारी जिम्मेदारी है, समाज एक हमारी जिम्मेदारी है, और हमारा स्वयं का जीवन हमारी एक जिम्मेदारी है, तो इन चीज़ों को हम अपने से ज़्यादा अपने बच्चों से कराएं। इसके बाद जो बड़े लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी मंत्र सिद्धि हो, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो, तो वह शांत समय में बैठें, 7 दीपक जला करके 7 अगरबत्ती लगा दें या धूप बत्ती जला दें, 1 घी का दीपक जला दें, और अपने समस्त मंत्रों को 7 बार जप करें। थोड़ी सी लवंग कपूर रख करके जला दें। यह देवी जी का भोजन होता है, यह जो सिद्धि माता देवी होती हैं उनका भोजन होता है, उनका आहार होता है। तो कपूर में 7 लवंग डाल करके कपूर जला देना चाहिए। जो लोग नहीं जलाना चाहते या नहीं जलाते, कोई आवश्यक नहीं है, 7 दीपक ही महत्वपूर्ण है। और 7 दीपक भी जो लोग नहीं जलाना चाहते, 1 दीपक भी जला रहे हैं तो 1 दीपक, कहते हैं आसरा ही बहुत बड़ी बात है। आस से जीवन पर्यंत सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, लेकिन विशेष सिद्धि के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए जितनी ज़्यादा पढ़ाई हो उतना ज़्यादा उसका महत्व है। उसी प्रकार अगर हमारे 5 या 7 दीपक जलते हैं तो वह 7 दिन की पूर्ति करते हैं और पूरे साल पर्यंत की पूरी करते हैं। इस प्रकार से दीपावली के त्यौहार को मनाएं। जो लोग, जिसकी फैक्ट्री है या जिसकी दुकान दूर है या जिसको दुकान पे जाके पूजा पाठ करना है, क्योंकि अमावस्या 2:55 पे प्रारंभ हो रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, वह सारे लोग 21 तारीख को जा कर के अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में पूजा पाठ कर सकते हैं। जिसका मुहूर्त सुबह जो है प्रारंभ हो रहा है 10:30 बजे से लेकर के, जिसका मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 9:15 से 1:30 तक। 9:15 में मुहूर्त प्रारंभ होगा, 1:30 तक शुभ लाभ अमृत चर यह चौघड़िया चलेगी।
और उस दिन राहु काल रहेगा दिन में 2:55 के बाद। तो 21 तारीख को राहु काल 2:55 के बाद है और 20 तारीख का राहु काल सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। तो इस प्रकार से आपको दीपावली की जानकारी दी गई। दीपावली में जो जो पूजाएं होती हैं वह सारी जानकारी दी गई। अब दीपावली के दिन व्यवसायी लोग रजिस्टर, बही खाता, पेन, कापी, झाड़ू इत्यादि अनेकों प्रकार की सामग्री लाते हैं, वो लाएं, अपनी पूजा पाठ करें, घर में भी लोग अपनी पूजा पाठ करें। दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी दीपावली सुख शांति ऐश्वर्य पूर्ण हो, पूरी हो। हमारी तरफ से ये दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।